हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सेक्शन 64 से लेके 66 तक का बीएनएस, जो कि पनिशमेंट्स फॉर रेप के बारे में डिस्कशन करेगा। अब रेप में भी जो पनिशमेंट है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि गर्ल की एज क्या है। इफ शी इज अ मेजर तो पनिशमेंट थोड़ी कम है, बट अगर माइनर है तो पनिशमेंट ज्यादा है। अब इसमें भी माइनर में भी दो क्लासिफिकेशन की हैं। अगर 16 साल से कम है तो अलग पनिशमेंट्स हैं, 12 साल से भी कम है, छोटी बच्ची है तो फिर पनिशमेंट्स बहुत हाई हैं। और इसी तरह से अगर रेप के साथ मर्डर भी हो जाता है या चोट लगने से लड़की कॉमा में चली जाती है तो उस सिचुएशन में भी हाईएस्ट पनिशमेंट है इंक्लूडिंग डेथ। तो अगर हम 64 की बात करें, सबसे पहले जो पनिशमेंट्स की बात करता है तो नॉट लेस देन 10 ईयर्स। इसमें भी फुल इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, लाइफ लॉन्ग, बट जनरली इसमें जो है वो 10 साल तक की जेल का प्रावधान है। रिगरस इम्प्रिजनमेंट की बातें हैं, यानी कि हार्ड लेबर ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट उससे करवाया जाएगा। नाउ अब 64(2) है कुछ सिचुएशंस जहां पर हायर पनिशमेंट्स मिलती हैं, क्योंकि जिसने रेप किया उसकी या तो यू कैन से रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोजीशन थी या ट्रस्ट वाली पोजीशन थी। एक आउटसाइडर अननोन पर्सन करता है वो भी गलत है, लेकिन अगर एक नोन जिस पर भरोसा है या जिसको रादर गर्ल को प्रोटेक्ट करना चाहिए था वो उस पोजीशन को मिसयूज करता है तो इसमें और ज्यादा पनिशमेंट गवर्नमेंट जो है प्रिस्क्राइब करती है। जैसे पुलिस ऑफिसर पुलिस स्टेशन में हो या इन जनरल बाय पुलिस ऑफिसर या कोई भी सरकारी अधिकारी, पब्लिक सर्वेंट या आर्म फोर्सेस के लोग, कई बार पोस्टिंग होती है, अलग अलग इलाकों में होते हैं, या फिर जेल में जेल सुपरिटेंडेंट, जेल स्टाफ, या हॉस्पिटल में बाय एनी हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल स्टाफ, या टीचर, गार्जियन। कई बार ऐसे आता है केसेस में, अखबार में पढ़ता हूँ, हैरानी भी होती है, दुख भी होता है, जिसमें स्टेप फादर्स या अदर रिलेटिव्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, या जो लोग फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में है। इसमें जो है डॉक्टर पेशेंट, लॉयर क्लाइंट, टीचर स्टूडेंट, गार्जियन, ट्रस्टी बेनिफिशियरी, इस तरह के लोग भी जो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में होते हैं, समटाइम्स दे डू इट एंड देन डेफिनेटली दिस इज अ मोर हीनियस क्राइम, और इसमें पनिशमेंट्स फिर और ज्यादा हैं। और सिचुएशन 64 में दी गई है, अगर दंगे भड़े हुए हों, कम्युनल वायलेंस, दंगों के दौरान अगर किसी ने रेप किया है, या प्रेग्नेंट वुमन है फिर भी रेप किया है, या एक ऐसी लड़की या ऐसी औरत जो कि कंसेंट नहीं दे सकती, मीन समझदार नहीं है, मेंटली फिजिकली डिसेबल्ड है, या फिर आपने रेप के वक्त उसको बहुत ग्रीवियस हर्ट कर दिया है, चोट पहुंचाई है भयंकर, हड्डी वड्डी टूटी है, या उसको डिसफिगर कर दिया, या उसको विकलांग बना दिया, या उसके जीना ही, जैसे एसिड वैसिड डाल देते हैं, या उसकी जिंदगी ही आपने जो है खतरे में डाल दी है, इस तरह की हरकतें की हैं, तो इसको और भी सीरियस ऑफेंस माना है। और इसमें जो है जो इम्प्रिजनमेंट है दैट कैन बी फॉर द रिमाइंडर नेचुरल लाइफ। जब तक वो जिंदा है, एक बार की हरकत है, पता नहीं, मैं सोच ही नहीं पाता हूँ, समझ ही नहीं पाता हूँ कि लोग ये अपराध कैसे करते हैं, क्योंकि पकड़े तो वो जाते ही हैं, पकड़े तो वो जाते ही। आप कभी भी अखबार में पढ़िए, एक दिन खबर आएगी बैड न्यूज की, इस तरह से बच्ची के साथ गलत हुआ, अगले दिन उनकी फोटो के साथ आ जाता है ये बंदा पकड़ा गया, एनकाउंटर हो गया, ये हो गया, वो गया। फायदा ही क्या होता है? और उसके बाद जब तक वो जिंदा है तब तक जेल में रहेंगे। समझ ही नहीं आता लोगों की क्या मेंटालिटी है, ये अपराध करने से पहले सोचते क्यों नहीं है। एनीवे, तो यहाँ पर यही है कि जो एनहांस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपॉन पर्सन इन अथॉरिटी, जो लोग वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में हैं, या हॉस्पिटल के लोग हैं, या आर्म्ड फोर्सेस हैं, पुलिस है, पब्लिक ऑफिसर्स हैं, इन लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा है बच्ची की देखभाल करने की, प्रोटेक्शन की। और अगर यही लोग गलतियां करते हैं तो डेफिनेटली इनको सजा ज्यादा मिलेगी। इसमें भी जैसे अब ये तुकाराम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मथुरा केस, मथुरा लड़की का नाम है, तो ये बहुत फेमस जो है वो केस है। इसमें ट्राइबल गर्ल है नेम मथुरा, और उसने ये अलेज किया कि पुलिसमैन ने पुलिस स्टेशन के अंदर जो है वो मेरे साथ अपराध किया। सो कोर्ट ने लैक ऑफ इंजरीज एंड रेसिस्टेंस की वजह से एक बार छोड़ दिया, बट बाद में जब क्रिटिसिज्म हुआ तो रिफॉर्म्स रिजल्टेड इन मेजर रिफॉर्म्स रिगार्डिंग कस्टोडियल रेप एंड बर्डन ऑफ प्रूफ। तो ये फिर बाद में इसको जो है न्याय मिला। सो पनिशमेंट फॉर रेप इन सम अदर केसेस में, अगर जो है माइनर गर्ल है बिलो द स्पेसिफाइड एज, तो पनिशमेंट जो है बहुत हाई है, 20-20 साल तक जारी है। यानी जहां पीड़िता बिलो 16 ईयर्स है तो फिर नॉट लेस देन 20 ईयर, कम से कम 20 साल जेल में रहना पड़ेगा एक दिन की गलती के लिए। आप सोच के देखिए कि मतलब या तो लोगों को कानून नहीं मालूम है,
या लोगों का दिमाग घास चरने चला जाता है। आई डोंट नो हाउ दे कमिट दिस एरर, और ये अपराध करने के बाद 20-20 साल, मिनिमम 20-20 साल या रिमाइंडर लाइफ जो है उनको जेल में रहना पड़ सकता है, बट स्टिल दे डू दिस क्राइम। आई एम रियली सरप्राइज्ड, आई एम रियली सरप्राइज्ड। इसमें फाइन भी लगाया जाता है जो कि उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट पे खर्चा होता है, और वो कई बार विक्टिम को ही पैसा दे दिया जाता है। और अगर बिलो 12 ईयर्स है लड़की, तो उस सिचुएशन में रिमाइंडर नेचुरल लाइफ 20 साल वो तो है ही है, साथ में डेथ पेनल्टी भी अवॉर्ड कर सकती है। ऐसे आमतौर पर डेथ पेनल्टी जो है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होती है, बट फिर भी अगर कोर्ट को ये लगे कि बच्ची की उम्र बहुत कम है और समाज में वो एक एग्जाम्पल देना चाहें, तो डेथ पेनल्टी भी इम्पोज कर सकते हैं। यहाँ पर 11 साल की स्कूल गर्ल के साथ जो है ये अपराध हुआ, तो इसमें भी अ मैन में बी पनिश्ड विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी। अब यहाँ पर भी केस लॉ है स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस मदन लाल। इसने एक माइनर गर्ल के साथ जो है क्राइम किया, तो बाद में रिडक्शन ऑफ सेंटेंस की बात हुई। कोर्ट ने कहा ना, आपने बच्चे के साथ अपराध किया है तो लीनियंसी का तो कोई मतलब ही नहीं है। सम टाइम क्राइम करते वक्त बच्ची की डेथ हो जाती है या वो कॉमा में चली जाती है, इतनी चोट लग जाती है, कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है ना। परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट का मतलब शी परमानेंटली लूजेस अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस एंड कॉग्निटिव फंक्शनिंग, यानी कि वो सोच समझ की शक्ति खत्म। इसको पॉपुलरली आप समझ लीजिए कॉमा में लड़की चली जाती है। तो उस सिचुएशन में नॉट लेस देन 20 ईयर, रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ एंड मे आल्सो इम्पोज द डेथ पेनल्टी। तो कुछ भी हो सकता है, करने से पहले सोच लेना चाहिए। लोग सोचते नहीं है, अजीब किस्म के बेवकूफ हैं। अब आप निर्भया केस, मुकेश वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली निर्भया केस, वेरी फेमस केस। इसमें यही हुआ था, एक गर्ल को ब्रूटली गैंग रेप किया गया बस के अंदर, और आयरन रॉड्स जो है वो बॉडी पार्ट्स में डाली, तो उसकी वजह से फिर इंजरीज हुई, इंजरी से डेथ हुई। तो उन सबको फिर जो है फांसी दे दी गई थी। इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मान के ये सब किया गया था। अगर हम समरी टेबल देखें तो जो सिंपलेस्ट रेप है किसी मेजर लड़की का या 16 साल से बड़ी लड़की का, तो भी 10 साल की सजा है इसमें। और अगर कस्टोडियल एग्रेवेटेड रेप है जिसमें पोजीशन ऑफ ट्रस्ट है, पुलिस ऑफिसर या हॉस्पिटल या आर्म्ड फोर्सेस एंड ऑल दैट स्टफ, प्रेग्नेंट वुमन, कम्युनल वायलेंस, तो इसमें जो है 10 साल के बाद लेकिन फुल नेचुरल लाइफ तक की भी सजा मिल सकती है। अगर 16 साल से कम है तो मिनिमम 20 साल और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिल सकती है, और 12 साल से कम में डेथ पेनल्टी भी मिल सकती है। और अगर रेप के दौरान डेथ या वेजिटेटिव स्टेट यानी कॉमा आता है तो भी डेथ पेनल्टी 20 साल या डेथ पेनल्टी मिल सकती है। सो आपको ये सारे सेक्शंस जो हैं ध्यान से पढ़ने हैं, एग्जाम के अंदर अगर आएगा तो आपको लिखने पड़ सकते हैं। कोई डाउट अगर आप समझ रहे हैं कानून में समझने में, तो आप मेरे को इन नंबर्स पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं, और जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ इसको बाय करने के लिए, जो कि LLB एग्जाम्स के लिए लिखी गई है, आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।